जय श्री हरि। बंधुओं, पुनः संकट का समय आया है कोविड-19 के कारण, कोविड-19 के कारण। इसलिए अन्नदान का पुनः बहुत महत्व हो गया है। अनेकों लोग भूखे हैं, लेकिन हम लोग पुष्टिकारक हैं, पुष्ट हैं। हमारे पास अन्न की समस्या यदि नहीं है तो प्रयास करें उन भूखों को दान देने का। तो अन्न के विषय में पहले भी चलचित्र बनाया था पिछले वर्ष कोविड के समय। पुनः अन्न का महत्व बताते हैं शास्त्रों से। आइए दिखाते हैं आपको। गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 213 79 से 82 श्लोक। क्या कहा है? दिन के तीसरे भाग में अपने पोष्य वर्ग के प्रयोजन को पूर्ण करना चाहिए। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुखी, आश्रित जन जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जिनसे आप काम कराते हो, आपके नौकर आदि, अभ्यागत जो आए हैं, आगंतुक हैं, अकस्मात जो अपने घर पे आ जाएं, अतिथि जिनके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, और अग्नि, ये पोष्य वर्ग कहे गए हैं। तो दीन दुखी भी पोष्य वर्ग हैं। पोष्य वर्ग का भरण पोषण करना स्वर्ग का प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्य को पोष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतों के जीवन का साधक बनता है, अर्थात बहुतों का पालन पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं वे जीवित रहते हुए भी मरे के समान है, क्योंकि अपना पेट पालन तो कुत्ता भी करता है। अब दिखाते हैं बंधुओं शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 11 श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रस्तुत करते हैं आपके सम्मुख। सर्वेषामेव दानानां मन्नदानं परमस्मृतम् सद्यः प्रीतिकरं हृद्यं बलबुद्धि विविधधनम् नान्नदान समं दानं विद्यते मुनिसत्तम अन्नात् भवन्ति भूतानि तद्भावे म्रियन्ति च अतएव महत्पुण्यं मन्नदाने प्रकीर्तितम् तथा क्षुधाग्निना तप्त म्रियन्ते सर्वदेहिनः अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगदिदं मुने अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणा ह्यन्ने प्रतिष्ठिताः। तो ये अन्नदान के विषय में था। क्या कह रहे हैं? सब दानों में अन्नदान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और न होगा। मुने संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो कलयुग में अन्न में प्राण प्रतिष्ठित हैं। बंधुओं, प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे और ना किसी प्रकार उसे फेंके ही। कुत्ते और चांडान के लिए भी किया गया अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। मामुने जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न दान और जल दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु है और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। तो बंधुओं, सुना आपने, अन्नदान ब्राह्मण के लिए और शूद्र के लिए भी समान महत्व रखता है। अर्थात आप यदि किसी को दान दें और यदि वो शूद्र हो अथवा किसी अन्य जाति का हो,
तो ऐसा ना सोचें कि ये शूद्र है और इसको मैं अन्नदान क्यों करूं। अभी आपको पढ़ा है शिव पुराण से, अन्नदान ब्राह्मण और शूद्र के लिए समान महत्व रखता है। तो अन्न का दान दीजिए, और अन्न जल आदि का दान देते समय ऐसा ना सोचें कि एक और शूद्र भूखा मर रहा हो और आप सोचें कि मैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान दूंगा और शूद्र आपके सामने भूखा मर रहा हो। तो अन्न का दान अवश्य दें। जितने लोगों को आप अन्न दान से पुष्ट करेंगे, ब्राह्मण को दान देना अति श्रेष्ठतर है, अति श्रेष्ठ है। लेकिन जहां ब्राह्मण का अभाव हो और सामने शूद्र हो तो आप ये ना सोचें कि मैं शूद्र को दान क्यों दूं। तो इसलिए बंधुओं, अन्नदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।